दोस्तों, जो ब्लूमबर्ग है और आईसीआरए है, इन दोनों ने एक डाटा पब्लिश किया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पिछले 20 सालों का। अब पिछले 20 सालों के डाटा में उन्होंने देखो ये चीज़ दिखाई है, ये चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश करी है कि जो लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है और स्मॉल कैप फंड है, इन तीनों फंड में किस तरह का बिहेवियर देखने को मिला है। तो देखो, जो लार्ज कैप फंड है ना, उसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा बेहतर रिटर्न दिया है। कौन सी कंडीशन में? जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट करेक्शन करता है, उस सिचुएशन में जो लार्ज कैप फंड है उसने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड से अच्छे रिटर्न दिए हैं, मतलब आउट परफॉर्म करा है। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे 2006 में, आप 2006 में देखोगे तो स्मॉल कैप ने 32% का रिटर्न दिया है, मिड कैप ने 28% का रिटर्न दिया है, जबकि लार्ज कैप फंड ने 40% का रिटर्न दिया है। अब ये वही फेज है 2006, जो ये फेज था, ये करेक्शन का फेज था, जब मार्केट गिर रहा था। उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो 2008 में जब मंदी आई थी, तब भी आप देखोगे तो जो सबसे कम गिरा था वो गिरा था लार्ज कैप, जबकि जो सबसे ज़्यादा गिरा था वो गिरा था स्मॉल कैप। तो जब इस करेक्शन आता है तब लार्ज कैप आउट परफॉर्म करते हैं। तो ये सिचुएशन आप देखोगे तो कितनी बार आई है। देखो, आप लार्ज कैप कैटेगरी में देखना, आप जो हाईलाइट किए हुए हैं ना, जो डार्क कलर में हाईलाइट करे हुए हैं, तो देखो 2006 में अच्छा रिटर्न मिला था, आउट परफॉर्म किया था, 2008 में आउट परफॉर्म करा था, 2011 में आउट परफॉर्म करा था, उसके बाद में 2013 में, 2018 में, 2019 में, 2022 में और 2025 में। तो आज का समय देखो आप, 2025, तो मार्केट गिर रहा है। तो उस सिचुएशन में भी जो लार्ज कैप फंड है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो कितनी बार आउट परफॉर्म कर दिया इसने? तो वो 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5, 6, 7 और 8 बार। तो 2006 से 2025 तक जो लार्ज कैप फंड है उसने 8 बार आउट परफॉर्म किया है स्मॉल कैप और मिड कैप को। ये कब किया? जब मार्केट गिर रहा था। अब इस डाटा में आप ये और देखना, जो स्मॉल कैप फंड है वो कब कब आउट परफॉर्म कर रहा है। तो देखो, 2007 में 96%, न तो देखो 2007 में 96% रिटर्न दिया है, 2009 में 116% रिटर्न दिया है, फिर आप देखोगे 2014 में 70% रिटर्न। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न कितनी बार दिया है इसने? देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार। तो 2006 से लेकर 2025 तक इसने 9 बार अच्छे रिटर्न दिए हैं, आउट परफॉर्म करा है। किसको? है लार्ज कैप और मिड कैप, दोनों को आउट परफॉर्म किया है। अब ये कब किया है? तो देखो, 2007 में आउट परफॉर्म किया था। ये कौन सा समय था? जब 2006 में मार्केट गिर गया था, उसके बाद जब ये रिकवरी मोड में आया 2007 में, तब जो लार्ज कैप और मिड कैप थे उन्होंने इतना रिटर्न नहीं दिया जितना स्मॉल कैप ने दिया था। उसके बाद में आप देखोगे 2009 में, तो 2008 की जो मंदी आई थी उसके बाद जब मार्केट रिकवरी मोड में आया तो स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे 2013 में जब मंदी आई, उसके बाद में 2014 में आउट परफॉर्म किसने किया? स्मॉल कैप में। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि जब जब एक मंदी आ जाती है, उसके बाद में जब मार्केट रिकवरी मोड में आता है, तो जो स्मॉल कैप फंड है ना, वो आउट परफॉर्म करते हैं मिड कैप और लार्ज कैप को। तो ये डाटा देखने से आपको ये पता चल गया होगा, या ये पता चल चुका है कि जो लार्ज कैप फंड होते हैं ना, वो कब काम करते हैं अच्छे से? जब मार्केट गिर रहा हुआ होता है, क्योंकि लार्ज कैप फंड में जो कंपनियां होती हैं वो स्टेबल कंपनियां होती हैं, स्टेबल रिटर्न देने वाली कंपनियां होती हैं। तो जब मार्केट गिरता है तो इनको कम इफेक्ट होता है। तो जब भी मार्केट गिरता है तो लार्ज कैप कंपनियां या लार्ज कैप जो फंड हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जबकि जो स्मॉल कैप फंड है
स्मॉल कैप फंड जब मार्केट गिरता है तो ये सबसे ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन जब मार्केट रिकवरी करता है तब ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपना यदि पोर्टफोलियो बना रहे हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यदि आप दोनों पोर्शन या तीनों पोर्शन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों को डाइवर्सिफ़ाई करके रखते हो, तीनों का कुछ-कुछ पार्ट आप रखते हो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो रिटर्न है वो एक स्टेबल रिटर्न बनेगा। जब मार्केट गिरेगा तो जो लार्ज कैप फंड है वो आपको एक स्टेबिलिटी देने की कोशिश करते हैं, और जब मार्केट रिकवरी मोड में होता है तो जो स्मॉल कैप फंड हैं वो आपको बेहतर रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। तो जब भी पोर्टफोलियो बनाओ तो ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें तीनों तरह के कैटेगरी के फंड मिक्स हों। तो ये जो डाटा है ये काफ़ी अच्छा डाटा है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इसी तरह की न्यूज़ या डाटा या आप जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से कमेंट में बताओ कि जो ये बात मैंने बताई है क्या ये आपको पहले पता थी? चलिए थैंक यू, धन्यवाद।